ये है चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का मैटर इन आवर सराउंडिंग। जैसा कि एज वी लुक आवर सराउंडिंग, जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हम देखते हैं अलग अलग वैरायटी की चीज़ें, लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स जो कि डिफरेंट होती हैं, अलग अलग शेप की, अलग अलग टेक्सचर की और अलग अलग साइज़ में होती हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। इसमें है कि जितनी भी चीज़ें यूनिवर्स में हैं वो किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं, जिसे साइंटिस्ट मैटर नाम देते हैं। चाहे वो एयर वी ब्रीथ, जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, एयर हो, चाहे फूड हो जिसे हम खाते हैं, या फिर स्टोन हो, क्लाउड हो, स्टार हो, प्लांट्स हो, या फिर एनिमल हो, इवन एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर हो, या फिर पार्टिकल ऑफ सैंड हो, ये सभी चीज़ें मैटर से बनी होती हैं। एवरीथिंग इज़ मैटर, सब कुछ मैटर है। वी कैन आल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। अगर इन सभी चीज़ों को, जैसे एयर हो गया, फूड हो गया और स्टोन हो गया, क्लाउड हो गया, स्टार, इन सभी चीज़ों को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो एक अलग वे से देखते हैं तो इसमें हमें एक चीज़ दिखाई देगी कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हैं, एक जगह को ऑक्यूपाई कर रही हैं और उनके पास कुछ न कुछ मास है। इन अदर वर्ड दे हैव बोथ। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो उनके पास मास भी है, वॉल्यूम भी है। पहले के टाइम में ह्यूमन बीइंग ने चीज़ों को अपने आसपास की चीज़ों को जब समझा और ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश की, और अर्लियर इंडियन फिलोसफर, जो पहले के इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया और कहा कि ये 5 बेसिक एलिमेंट से ये मैटर बने होते हैं, जिसे पंचतत्व कहा। जैसे एयर हो गया, अर्थ हो गया, फायर हो गया, स्काई हो गया, वाटर हो गया, ये सभी चीज़ें पंचतत्व हैं। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, मेड ऑफ द 5 बेसिक एलिमेंट, इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी होती हैं। एनिसेंट ग्रीक फिलोसफर हैव हैड अराइव्ड एट ए सिमिलर क्लासिफिकेशन, इसी तरह के सेम क्लासिफिकेशन पे पहुँचते हैं, या फिर यही क्लासिफिकेशन या फिर इस क्लासिफिकेशन से सहमत हुए। मॉडर्न डे साइंटिस्ट की बात करें, हैव इवॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को क्लासीफाई करने का 2 टाइप बताया है, बेस्ड ऑन द देयर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर पे के बेसिस पे मैटर को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, बेसिस पे ही हम चीज़ों को क्लासीफाई करेंगे। केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। केमिकल जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो इसी वाले में, मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात की जाए तो ये होगा कि मैटर जो होता है कि पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ये कोई भी मैटर हो, चाहे वो कोई भी मैटर हो, हमारे आसपास के सराउंडिंग में किसी भी मैटर की बात कर ली जाए, जो ऊपर दिया हो, जैसे क्लाउड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, इन सभी चीज़ों को देखकर अगर आसपास अपनी चीज़ जहाँ पर बैठे हैं आप लोग वहीं पे देखेंगे तो जो चीज़ आपको दिख रही है वो जो बेसिक चीज़ है कि वो जो है कि पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो है कि 2 स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल्ड regarding the nature of matter. One school believe the matter to be continuous like a block of wood. जो 2 स्कूल ऑफ थॉट हुई, यानी कि 2 तरह के थॉट हुई। वन स्कूल बिलीव्ड, एक स्कूल मानता था या फिर एक थॉट जो था वो ऐसा था कि मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड, एक वुड के ब्लॉक की तरह कंटिन्यूस होता है। और जो दूसरा थॉट था, द अदर थॉट दैट द मैटर्स वर मेड ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड, और जो दूसरा जो थॉट हुआ वो ऐसा थॉट था कि ये जो मैटर हैं ये पार्टिकल ऑफ सैंड के पार्टिकल की तरह छोटे छोटे होते हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी एंड डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए दिया गया है आगे, और उसके बाद मैटर की कुछ प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा। यहाँ पे दिया है आपका
द एसआई यूनिट ऑफ मास किलोग्राम होता है। ये सब चीज़ें जो है ना आगे काम करेंगी। जो अभी 9th वाला है तो ठीक है, याद ही रहना चाहिए, आगे ये चीज़ें बहुत ही काम करती हैं। एसआई यूनिट ऑफ मास किलोग्राम हो गया, और एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्यूबिक मीटर या फिर मीटर क्यूब। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम को मापने की सबसे कॉमन यूनिट है। लीटर की बात करें तो 1 लीटर इक्वल टू 1 DM क्यूब हो गया। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml हो गया। 1 ml इक्वल टू 1 ml इक्वल टू 1 cm क्यूब हो गया। फिर एक्टिविटी देखते हैं। ये एक्टिविटी है टेक ए 100 ml बीकर, उसे fill half the beaker with the water and मार्क द लेवल ऑफ वाटर, और वाटर के लेवल को मार्क करिए। एक बीकर 100 ml टेक ए 100 ml ऑफ बीकर, 100 ml का बीकर लीजिए और उसे आधा फिल करिए वाटर से, और उसमें सॉल्ट, जो तीसरा पॉइंट है, डिज़ोल्व सम सॉल्ट या शुगर विद द हेल्प ऑफ द ग्लास रॉड। ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन वाटर लेवल, वाटर के लेवल में देखिए क्या कोई परिवर्तन आया है। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट, सॉल्ट के साथ क्या हुआ कुछ समय बाद, जब आप पानी एक बीकर में वाटर डाले हैं, उसमें सॉल्ट जब डिज़ोल्व कर दिए तो वाटर सॉल्ट के साथ हुआ क्या, इसके बाद चर्चा करने के लिए कहा है। वेयर डज डिसअपियर सॉल्ट, गैप कहाँ हुआ। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या ये जो लेवल ऑफ वाटर, क्या वाटर के लेवल में किसी तरह का बदलाव हुआ है। In order to answer this question, we need to use idea that matter is made of the particle. In order to answer this question, we need to use the idea that the matter is made of particle. इन सभी चीज़ों के बाद मुझे यही चीज़ें पता चलेंगी कि जो है द आइडिया दैट मैटर इज मेड ऑफ द पार्टिकल, जो मैटर होता है पार्टिकल से मिलकर बना होता है। आगे एक्टिविटी में दिया गया है वही जो एक्टिविटी कह रहा था, पहले आप बीकर लीजिए, बीकर में उसे आधा हाफ फिल करिए वाटर से, उसके बाद उसमें थोड़ा सा सॉल्ट या फिर शुगर मिलाइए, उसके बाद ग्लास रॉड की सहायता से सेक करिए, घुमाइए उसे, देखिए। फिर उसके बाद ये कहा कि साल्ट कहाँ गायब हो गया, साल्ट गायब क्या हो गया, उसमें डिज़ोल्व हो गया। डिज़ोल्व कैसे हुआ, डिज़ोल्व ऐसे होता है कि ना, यहाँ पे ये देख रहे हैं, द आइडिया दैट मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल से मिलकर मैटर बना है। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसमें है कि इस एक्टिविटी करने के बाद ये पता चलेगा कि ये जो एक्टिविटी दिया है यहाँ पे, take the 2 and 3 crystal of potassium permanganate and dissolve them into 100 ml of water. फिर आगे है take about approximately 10 ml of this solution and put into 90 ml of clear water. Take out 10 ml of this solution and put into another 90 ml of clear water. Keep diluting the solution like this 5 to 8 times and इज़ द वाटर इज स्टिल कलर्ड। इसमें कह रहा है कि 100 ml ऑफ इसमें कह रहा है, इसमें है कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 100 ml ऑफ वाटर लीजिए, उसमें कुछ क्रिस्टल डालिए पोटेशियम परमैंगनेट के, उसके बाद फिर उसमें कह रहा है कि इसमें से 10 ml आप निकालिए, इसमें इसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट डाला गया है, इसमें से फिर कह रहा है 10 ml आप निकालिए। फिर जो है कि 90 ml ऑफ उसमें 90 ml ऑफ प्योर वाटर लीजिए, फिर ये जो 10 ml निकाले थे इसे डालिए, अब फिर से 100 ml हो जाएगा, इसमें 100 ml हो जाएगा। इसमें कलर शो कर रहा है, फिर क्या करिए कि इसमें ये जो कलर शो कर रहा है इस वाले सोल्यूशन से निकालिए 10 ml, फिर इसमें फिर 90 ml वाला जो एक नया 90 ml वाला नया बीकर रहेगा, इसमें जब 10 ml डालेंगे तो फिर 100 ml हो जाएगा। फिर देखिए हल्का कलर शो कर रहा है, फिर सेम प्रोसेस, इसमें से ये जो सोल्यूशन तैयार है इसमें से 10 ml निकालिए, फिर 90 ml यहाँ से डाल के 100 ml बनाइए, क्या इसमें कलर शो कर रहा है। देखिए देखेंगे तो ये कलर जो है ये डार्क से थोड़ा थोड़ा लाइट होते जा रहा है। लाइट होने का मतलब कि यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट प्रेजेंट है। पहले हमने क्या किया था कि 2 से 3 क्रिस्टल ही डाले थे, फिर उसके बाद हम इसे वाटर डालते हुए डाइल्यूट करते चले गए। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो क्रिस्टल है ना उसके जो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो क्रिस्टल हैं पोटेशियम परमैंगनेट के 1-2 क्रिस्टल में ही इतने ज़्यादा पार्टिकल होते हैं कि उसे कलर देते चले जा रहे हैं। फिर देखिए
estimating how small are the particles of matter with every dilution through the color become light and it's still visible। यानी कि पार्टिकल इतने छोटे होने के बाद भी पार्टिकल इतने छोटे हैं कि उस सॉल्यूशन को एक कलर दे रहे हैं, भले ये कलर हल्का होता जा रहा है, कलर दे रहे हैं। यानी कि पूरे एक्टिविटी करने का एक ही निष्कर्ष निकलता है, एक ही रिजल्ट निकलता है कि ये जो मैटर के पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे होते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। यही देखिए, यही एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट यही निकला है कि जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल ही कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलर दे सकते हैं। अबाउट 1000 लीटर दिया एम एल करना चाहिए, एक लीटर ऑफ वाटर को कलर दे सकता है। सो वी कंक्लूडेड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट के एक छोटे से क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ पार्टिकल होते हैं, मैटर के। क्या है, विच कीप ऑन डिवाइडिंग दमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। वो जो क्रिस्टल डाले थे उसके बाद जो है कि पार्टिकल उसमें से टूटते गए और सॉल्यूशन को कलर देते गए। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट की जगह आप इसी सेम एक्सपेरिमेंट को डेटॉल के साथ कर सकते हैं, डेटॉल का सॉल्यूशन लेकर कर सकते हैं। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन ए रिपीटेड डाइल्यूशन। जैसे जैसे वो जो एक्टिविटी थी कि पहले आपने एक बार एक्टिविटी और देखिए, पहले तो आपने प्योर वाटर लिया, इसमें से फिर पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करके इसे कलर दिया है, फिर इसे पूरी तरह से हटाए हैं आप। हटाने के बाद इसमें से जो है 10 ml निकाले हैं, इसे गैप कर दीजिए। ये वाला जो 10 ml है, ये जो नया 90 ml लेकर आएंगे यहाँ पे, तो ये 10 ml मिला के पूरा 100 ml किया। यानी कि ये जो थोड़ा सा है, ये 10 ml है, ये कलर दे रहा है, ये कलर देने का काम किया है। ठीक है, इसी तरह आप डेटॉल को लेकर कर सकते हैं। डेटॉल जैसे कि 100 ml लिए, 100 ml है, उसमें से थोड़ा सा कुछ डेटॉल डाल दीजिए। यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट डालने की जगह आप यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट डालने की जगह आप डेटॉल डाल देंगे। फिर डेटॉल का 100 ml होगा, डेटॉल 10 ml निकालिए डेटॉल का सोल्यूशन। फिर इसे 90 ml ऑफ प्योर वाटर डाल के 100 ml ऑफ सोल्यूशन तैयार करिए। फिर यानी कि देखने के बाद आपको यहाँ पे कह रहा है, देखिए, द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेंट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन ए रिपीटेड डाइल्यूशन करने के बाद भी आपको स्मेल पता चलेगी। यानी कि डेटॉल के पार्टिकल हैं और यहाँ पे एक बॉक्स बना के लिखा है, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ये पार्टिकल ऑफ मैटर इतने छोटे होते हैं कि हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत छोटे हैं। मैं कुछ दिखा के आपको ये नहीं कह सकता कि ये देखिए ये पार्टिकल है मैटर का, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन ही है। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, वो जो मैटर हुए, फिर मैटर के पार्टिकल के बारे में कहा है कि पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। उसके बाद उन पार्टिकलों का जो कैरेक्टर है उसके बारे में कह रहा है। कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल में कह रहा है, पहला पॉइंट क्या है, पार्टिकल ऑफ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। वो जो पार्टिकल ऑफ मैटर होंगे उनके बीच में जगह होगी। ये जो मैटर, फिर से एक बार देखिए, ये जो मैटर के पार्टिकल होंगे, मैटर है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल हैं और उस पार्टिकल के कैरेक्टर के बारे में बात चल रही है कि वो जो पार्टिकल के मैटर होंगे उनमें स्पेस होंगे। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। In activity 1.1 and 1.2 saw the particle of the sugar and salt, डेटॉल and potassium permanganate got even distributed in water. Got even. Similarly when we make, जैसे कि हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, लेमनॉइड कहते हैं या फिर नींबू पानी बनाते हैं, इसमें क्या हो रहा है कि पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अदर। जैसे कि जब नींबू पानी या फिर चीनी और दूध डाल के आप बनाते हैं चाय, तो चाय जब बनती है ना, तो उसमें क्या होता है कि दूध का जो पार्टिकल होता है, दूध का पार्टिकल और वाटर का पार्टिकल एक दूसरे में मिक्स हो जा रहे हैं।
यानी कि अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ये हुआ कि पार्टिकल के बीच में जगह है। पार्टिकल ऑफ वन टाइम ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ अदर। दिस सो दैट, ये शो करता है दैट देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल ऑफ मैटर के जो मैटर के पार्टिकल उनके बीच में ठीक ठाक जगह होती है। आगे देखें क्या दिया है। जो दूसरी बात कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में, वो कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ मैटर के जो पार्टिकल हैं आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो लगातार मूव करते हैं। एक्टिविटी में कह रहा है, एक्टिविटी से पढ़िएगा, एक्टिविटी पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा वो यही कि पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर, जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, कंटिन्यूसली लगातार मूव कर रहे हैं। एक्टिविटी पढ़ने के, मैं पढ़ दूँ क्या, चलिए पढ़ देता हूँ, पर उसे वो ठीक है पढ़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गया। पुट एन अनलेट्स इंक्रीज स्टिक इन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर it so as to get it smell. Now light the incense stick. What happens? Do you get the smell? Sting at the distance. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। कह रहा है कि किसी चीज़ को आप जो है कि कॉर्नर में, क्लास के कॉर्नर में रख लीजिए, आप उसे दूर से सूंघिए, कितनी दूरी तक आपको सूंघ पा रहे हैं, कहाँ तक आप सूंघ पा रहे हैं। इसके बाद उसे रिकॉर्ड करिए, जो ऑब्जर्वेशन आया है वही सब। फिर उसके बाद टेक 2 ग्लास ऑफ बीकर फिल्ड विथ वाटर, पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू एंड रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली along a side of the first beaker and the honey in the same way in the second beaker. Leave them undisturbed in your house. ये सभी चीज़ें करने के बाद जो है, एक्टिविटी करने के बाद इसे पढ़ लीजिए, आपको एक बात पता चलेगी कि पार्टिकल जो हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। यहाँ पाइए, पार्टिकल ऑफ मैटर इज कंटिन्यूसली मूविंग, लगातार मूव कर रहे हैं। दैट इज़ द प्रोसेस, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है पार्टिकल की, एक ही जो पार्टिकल होते हैं मैटर के कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। पार्टिकल जो होते हैं कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। रुकिए थोड़ा सा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ये देखते हैं, ये सब जो एक्टिविटी दी है, ये सब एक्टिविटी देखने के बाद आपको वही क्लियर होगा कि पार्टिकल ऑफ, हाँ काम की चीज़ें यहाँ पे आएंगी। पार्टिकल ऑफ मैटर इज कंटिन्यूसली मूविंग, लगातार मूव करते रहते हैं। एंड दैट इज दे पजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। और वो जिस एनर्जी के थ्रू मूव करते हैं या फिर जो एनर्जी लेकर मूव करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो मूव करते हैं उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और टेम्परेचर बढ़ाने पर, एज द टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर बढ़ाने पर पार्टिकल मूव फास्टर, पार्टिकल तेज़ी से मूव करते हैं। पार्टिकल तेज़ी से मूव करते हैं। सो वी कैन से दैट दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आल्सो इंक्रीज। और इससे हम कह सकते हैं कि अगर हम पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं या फिर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। इन द 3 एक्टिविटी वी ऑब्जर्व, ऊपर की जो एक्टिविटी आपने जो देखा होगा उन सभी एक्टिविटी को पढ़ने के बाद आपको जो ऑब्जर्वेशन होगा वो ये है कि द पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर, एक दूसरे से मिक्स होते रहते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर, एक दूसरे से पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है जिस कारण वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। मूव स्पेस होता है, ये मैटर के एक पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है और कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, तो उससे वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। They do so by getting into the space between the particle. This intermixing of particle space होता है। This is the intermixing of particle of two different type of matter on their
ओन इज कॉल्ड द डिफ्यूज़न। और ये जो प्रॉपर्टी है पार्टिकल दो अलग अलग मैटर के पार्टिकल का एक दूसरे में मिक्स हो जाना, इसे ही हम कहते हैं ओन इज कॉल्ड द डिफ्यूज़न कहते हैं। वी आल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूज़न बिकम फास्टर। हीट करने पर डिफ्यूजन जो है तेज़ी से होता है। और एक और प्रॉपर्टी है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक्टिविटी दिया है, वो सब एक्टिविटी देखने के बाद सजेस्टेड दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, उनके बीच में फोर्स एक्ट करता है। और ये फोर्स जो है, दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर, यही फोर्स दो पार्टिकलों को एक साथ रखने का काम करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। एक जैसे कि एक मैटर है, उसके कुछ पार्टिकल हैं, दूसरा जो मैटर है उसके जो पार्टिकल हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वेरी करता है। वो अलग अलग मैटर के पार्टिकल में अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्ट तो करेगा, इतना तो क्लियर है, पर ये जो पावर ऑफ अट्रैक्शन है ये अलग अलग हो सकता है। स्टेट ऑफ मैटर यानी कि ये जो प्रॉपर्टी हुई है, मैटर था, फिर मैटर में हुए पार्टिकल, फिर पार्टिकल की कुछ प्रॉपर्टी हुई। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो उनके बीच में स्पेस होता है, पहली प्रॉपर्टी थी। उन्हें वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। ये जो तीन पार्टिकल की तीन प्रॉपर्टी हुई, इन्हीं प्रॉपर्टी के बेसिस पे अगर मैटर को क्लासीफाई किया जाए तो ये अलग अलग स्टेट में क्लासीफाई हो जाते हैं। उसी को देख आगे कहा जा रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड अस, अपने आसपास अलग अलग जो मैटर देखते हैं। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट में देखेंगे। वी कैन सी, हम देखते हैं अराउंड एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट। ये जो एक्चुअल में 3 ही स्टेट में पाए जाएंगे, या तो सॉलिड में होंगे, या तो लिक्विड स्टेट में होगा मैटर, या तो मैटर हो सकता है गैसियस स्टेट में हो। दीज स्टेट ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये जो 3 स्टेट में मैटर दिखेंगे, ये 3 स्टेट जो मैटर दिखेंगे 3 स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, गैसियस और लिक्विड स्टेट में, ये एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल अलग अलग हुई है उसी कारण अलग अलग दिखेंगे। अगले वाले वीडियो हम देखेंगे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट और उसकी प्रॉपर्टी। थैंक यू। और कमेंट करते रहिए क्या सुधार हो सकता है और क्या नहीं समझ में आया, कमेंट करिए, ज़रूर बताया जाएगा। थैंक यू।